हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और हम शुरू करते हैं बिग बबूल बच्चों की आगे कॉमिक्स। बिग बबूल तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिग बबूल बच्चों की आगे कॉमिक्स, बिग बबूल बच्चे और अनोखा अपहरण। ना नरम नरम ना चिपकने वाला बबलगम। बिग बबूल बच्चे और अनोखा अपहरण। बम्बई का जुहू बीच। सुबह होते ही यहाँ चहल पहल शुरू हो जाती है, और बाहर से आने वाले सैलानियों के अलावा छुट्टियों के दिन वहाँ के लोकल लोग भी जुहू बीच पर घूमने आते हैं। और बात बहुत दिनों की अपेक्षा आज खासी भीड़ थी बीच पर, क्योंकि आज रविवार था और अन्नू और बॉबी भी बम्बई किसी दोस्त के पास आए हुए थे और जुहू बीच पर घूम रहे थे दोनों। और अचानक से पूरे बीच पर गूंज उठी एक तेज आवाज, मेरी बच्ची। और एक औरत बदहवास सी भागी जा रही थी, हाय मेरी बच्ची, कोई मेरी बच्ची को उठा कर ले गया। ओह, लगता है इस औरत की बच्ची को कोई उठा कर ले गया है, लेकिन बीच पर ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा और जो बच्चा चोर लगे। सभी संभ्रांत घरों के लोग लग रहे हैं। औरत निढाल होकर अपनी बच्ची के बग्गी के पास गिर पड़ी, हाय मेरी बच्ची, सुबह सुबह रो मत अंजू, सब्र रखो, बच्ची मिल जाएगी। चाचा चौधरी और साबू के साथ बम्बई एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आए हुए थे और जुहू बीच पे घूम रहे थे। इस कॉमिक में बबूल बच्चे और चाचा चौधरी का 2 in 1 हमें देखने को मिल रहा है। चाचा जी, उस तरफ भीड़ लगी है, लगता है कोई घटना घट गई है। आओ साबू, देखते हैं क्या बात है। बच्ची के माँ बाप के पास अन्नू व वो भी पहुंच चुके थे। क्या हुआ, आप लोग रो क्यों रहे हैं, आप कौन हैं? हम बबूल बच्चे हैं, और ओहो, ये मेरा मेरा नाम शरद पांडे है और यह मेरी पत्नी अंजू पांडे है। हम आज यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए आए थे, यह हादसा हो गया। बॉबी और अन्नू उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। हमारी एक बात एक हमारी 1 साल की बच्ची को कोई उसकी बग्गी में से उठा कर ले गया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम लोगों के देखते ही देखते गायब हो गई। आप कहना चाहते हैं मिस्टर पांडे, कैसे हो गया ये? हम बता नहीं सकते, क्योंकि जिस समय हम यहाँ आकर बैठे थे कोई आसपास नहीं था। तभी चाचा चौधरी भी वहाँ आ गए। अरे बॉबी, अन्नू, तुम यहाँ? अरे वाह चाचा चौधरी जी, नमस्ते, आप यहाँ? साबू भी साथ है? क्या बात हो गई? अभी शोर कैसा मचा था यहाँ? चाचा जी, इन दंपत्ति की बच्चे चोरी हो गए हैं इस बीच से। कैसे, क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। बॉबी ने चाचा जी को सारी बात बताई। देखिए, आप लोग घबराइए नहीं, हो सकता है आपकी बच्ची का अपहरण फिरौती के लिए किया गया हो। फिलहाल तो आप लोग घर जाइए, हम लोग आपके घर आएंगे। अगर कोई फिरौती का फ़ोन आया तो हमें बताइएगा। हाँ चाचा जी ठीक कह रहे हैं, आपकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। अच्छा बोल बच्चों, वह चाचा जी हम चलते हैं, शाम को आप हमारे यहाँ आए, ये हमारा पता है। इसके बाद पांडे दंपत्ति घर पहुंचे। घबराओ मत प्रिय, मैं अभी पुलिस को भी फ़ोन कर देता हूँ, वे लोग हमारी बच्ची को ढूंढ निकालेंगे। तभी, मेम साहब आपका फ़ोन। क्या क्या फ़ोन करने वालों ने तुमसे उसका नाम पूछा था? हाँ मालिक, लेकिन उसने बताया नहीं। हेलो, मिसेस पांडे ने जैसी रिसीवर कान से लगाया। हेलो, क्या तुम मिसेस पांडे बोल रही हो? हाँ। तभी तो आप बहुत चिंतित होगी अपने बच्ची के लिए। मेरी बच्ची कहाँ है, कैसी है वह, और तुम कौन हो? मेरी चिंता मत करो, तुम्हारी बच्ची मेरे कब्जे में है और सुरक्षित है। क्या तुमने पुलिस को सूचित किया है? अभी नहीं, करना ही मत। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक ठंडी लहर मिसेस पांडे के शरीर में दौड़ गई। अगर अपनी बच्ची वापस चाहती हो तो 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया? ओह नहीं। अंजू को झटका सा लगा। मुझे डर है तुम्हारा पति इतनी रकम दे भी पाएगा कि नहीं। अगर रकम नहीं मिली तो तुम्हारी बच्ची की लाश तुम्हें पार्सल कर दी जाएगी। अंजू उस अपहरणकर्ता की आवाज़ सुनकर थर थर काँप रही थी। मिस्टर पांडे ने भागकर रिसीवर छीना और तब तक देर हो चुकी थी। मैं पुलिस को रिपोर्ट करवाता हूँ, हमारे बस का नहीं है इतनी बड़ी रकम। नहीं, अपहरणकर्ता ने हिदायत दी है कि पुलिस में रिपोर्ट ना करवाएं। इसका मतलब हम फंस चुके हैं। अब तो मुझे बिग बबूल बच्चे हो वह चाचा चौधरी पर ही भरोसा है। वह क्या कर लेंगे? फिरौती तो हमें ही देनी होगी। नहीं, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, और बिग बबूल बच्चे भी तो उनके साथ हैं। और शाम को चाचा चौधरी, अन्नू व बॉबी उनके मकान पर पहुंचे। मिस्टर पांडे, आप हमें शुरू से सही सही घटना बताएं।
हम लोग जुहू बीच पर हंसी खुशी छुट्टी मनाने गए थे। हमारी बेटी चिंकी गुड़िया के साथ खेलती हुई बच्चा गाड़ी में बैठी हुई थी। हम आपस में बातचीत करते हुए समुद्र तट पर बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे कि अचानक मेरी पत्नी को लगा जैसे बच्चा गाड़ी बहुत शांत है, और उसके अंदर देखा चिंकी कहाँ गई। क्या वह बग्गी में नहीं है? नहीं। अंजू बदमाश सी पूरे बीच पर दौड़ी और अंत में झक हार कर बग्गी के पास आकर गिर पड़ी और लोगों ने हमें घेर लिया। बच्ची बग्गी से कैसे गायब हो सकती है? मिस्टर पांडे बताते चले गए। अब आप लोग ही हमें बीच पर मिले, कृपया हमारी मदद कीजिए। हमारे लिए 5 लाख रुपए जुटाना बहुत मुश्किल है। यह तो बहुत बड़ी रकम है। क्या अपहरणकर्ताओं ने मिलने के स्थान के बारे में कुछ बताया? बॉबी की आंख मिस्टर पांडे के चेहरे पर फिक्स थी। नहीं, उसने कहा है कि वह 24 घंटे बाद हमें फिर फ़ोन करेगा। क्या आप निश्चिंत हैं कि आप बच्चे को छुड़ाने के लिए फिरौती नहीं देंगे? शरद पांडे भी अपनी कुछ जवाब दे पाता, अंजू बीच में बोल पड़ी। चाचा जी, मैं अपनी सारी ज्वेलरी व बैंक अकाउंट भी खंगाल डालूं तो भी 5 लाख रुपए का इंतजार नहीं कर सकते। और प्रार्थना की उसने, प्लीज़ चाचा जी, बिग बबुल बच्चों, आप लोगों की कुछ करिए। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बस आप लोग वैसा करेंगे जैसा हम कहेंगे। इसके बाद हम सब वहाँ से चल पड़े। शीघ्र ही चाचा चौधरी, बॉबी व अन्नू उस स्थान पर खड़े थे जहाँ से बच्ची चोरी हुई थी। यही वह जगह है। मिस्टर पांडे व मिसेज पांडे बैठी थी। बच्चा गाड़ी यहाँ रखी थी और 30 फीट तक आसपास कोई नहीं था। कमाल है, फिर अपहरणकर्ता ने ऐसी स्थिति में बच्ची कैसे चुरा ली? क्या वह छिप छिप कर यहाँ आया होगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन वह तब अगर वह बच्ची को उठाता भी तो अजनबी के उठाने पर बच्चा जरूर चिल्लाता। शायद ऐसा ही होता। अगर अपहरणकर्ता ने उसका मुंह दबाकर उसे उठाया हो। शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि बच्चे का अपहरण बीच पर किया ही नहीं गया है। क्या कहते हो चाचा जी? बिगोल बच्चे चाचा चौधरी की बात सुनकर हैरान हो उठे। बच्ची बग्गी में से तभी उड़ा ली गई थी जब मिस्टर और मिसेस पांडे बीच पर आए थे। शायद आपका कहना सच हो चाचा जी। लाओ, इसी बात पर एक बिगोल खिलाओ। लीजिए चाचा जी। और इसके साथ तीनों पांडे दंपत्ति के घर पहुंचे। मिस्टर पांडे, एक बात बताइए, जब आप लोग बीच पर बैठे थे तो आपको यकीन है कि बच्ची बग्गी में ही थी? हाँ वाकई, और मैं उसके साथ खेलता रहा था। तभी फ़ोन की घंटी बची। फ़ोन उठाओ मिस्टर पांडे, अगर आप लोग सुनना चाहो तो ऊपर एक्सटेंशन लगा है। बच्चों का अनोखा सपना, बिग बबुल। बैंग बैंग बैंग। एक रात सपने रिश्तेदार लड़के खेले थे। बैंग बैंग बिग बबुल बिग बबुल। ये एक काल्पनिक स्टोरी है। पुट योर पिक्चर हेयर। बॉबी ऊपर दूसरे फ़ोन से सुन लगा। गुड इवनिंग मिस्टर पांडे। क्या तुमने पैसों का इंतज़ाम कर लिया? अभी तो नहीं हो सका, 1 हफ्ते का समय चाहिए। ठीक है, 1 हफ्ता दिया, और सभी नोट 100 100 के होने चाहिए। बच्ची कब मिलेगी? जैसे ही हमें पैसा मिलेगा हम बच्ची बिना नुकसान पहुंचाए वापस कर देंगे। अनजाने व्यक्ति ने फ़ोन रख दिया। अब क्या करना है? हमारे पास 1 हफ्ते का समय है। दिन बीतते जा रहे हैं और मेरी पत्नी बहुत बुरी तरह से डरी हुई है। तो बॉबी मिस्टर पांडे के चेहरे पर सूक्ष्म निरीक्षण कर रहा था। मिस्टर पांडे ने हथियार डाल दिया। चाचा जी, मैं 5 लाख रुपए की फिरौती देने को तैयार हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अब यह मामला हमारे हाथों में है। लेकिन चाचा जी, हमें अपनी बच्ची वापस चाहिए। क्या आप उसे वापस लाने की गारंटी देते हैं? गारंटी तो तुम्हें पुलिस भी नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हें हमारे कहे अनुसार काम करना होगा। तुम्हारी बच्ची यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, वह तुम्हारे इस मकान के आसपास ही कहीं है। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि अपहरणकर्ता को ये कैसे मालूम पड़ा कि तुम इस समय घर पर हो? पांडे यह सुनकर चकरा गया। बाद में, चाचा जी, आपने अंजू पांडे को बुलाया था, वह आ गई। मैं चलती हूँ। हाँ अन्नू, उसे अंदर भेज दो। माफ़ करना मिसेस पांडे, हमें आपको अकेले में बुलाना पड़ा। हमने तुम्हारी बच्ची के अपहरण के बारे में कुछ सूचना इकट्ठी की है। पहले आप हमें कुछ बातें सच सच बताइए। क्या यह सच है कि इससे पहले सुनील नाम के लड़के से आपकी शादी हुई थी? हाँ, वह एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे, और इसके बाद आप मिस्टर शरद पांडे के प्यार में पड़ गई और उनसे शादी कर ली।
आप लोग ठीक कह रहे हैं, शरद ने मेरे साथ साथ मेरी बच्ची को भी अपना लिया था, लेकिन अपहरण से इन सब बातों का क्या संबंध है? मिसेस पांडे, जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वह बात किसी को नहीं बताएंगी, अपने पति को भी नहीं, क्योंकि आपकी बच्ची के अपहरण में आपके पति शरद पांडे का हाथ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पति बच्ची को मुझसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। अन्नू अपना आपा खोकर चिल्ला पड़ी। ऐसी बात होने के कारण है, जैसा कि हमने सबसे पहले छानबीन की थी, कि तुम्हारी बच्ची जो बीच से गायब हुई है दरअसल बीच पर पहुंची ही नहीं थी। मिसेस पांडे, अपने दिमाग पर और जोर डालिए। बीच पर पहुंचने पर सारा वाक्य दोबारा याद कीजिए। लेकिन मैंने बच्ची देखी थी। आपने बच्ची देखी थी या फिर बग्घी? ओह, दरअसल आपने बग्घी देखी थी और हम निश्चिंत थे कि बच्ची उसके अंदर ही है। ओह, आप लोग ठीक कहते हैं। हमें पक्का विश्वास है कि रास्ते में ही आपकी बग्घी उस जैसी दूसरी बग्घी के साथ बदल दी गई है। आप याद कीजिए, क्या रास्ते में कुछ अनोखा घटा था? अंजू कुछ सोचने लगी। हाँ, रास्ते में हमारे पीछे एक औरत भी बग्घी लेकर आ रही थी। तभी मेरे पति सिगरेट जलाने के लिए रुके और मैं उनसे आगे थी, तो मैंने मुड़कर देखा तो उनकी पीठ मेरी तरफ थी और वह औरत जिसकी बग्घी बिल्कुल हमारी जैसी थी मुड़कर जा रही थी। बिल्कुल यही हुआ है, और तुम समझ नहीं पाई हो कि बग्घी बदल दी गई है, और तुमने बग्घी में झांक कर नहीं देखा कि बच्ची के बदले गुड़िया रख दी गई। और अंजू पांडे की बातों से सहमत हो गई। लेकिन मेरे पति ने मेरे साथ ये गंदा खेल क्यों खेला? क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। उसे पता था कि तुम्हारे माता पिता काफ़ी अमीर हैं। चाचा जी, हम लोग ज़्यादा अमीर नहीं हैं, बस खाते पीते घर के हैं। लेकिन मेरे पति को इतनी मोटी रकम की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारा पति घोड़ों की रेस में करीब 2-3 लाख रुपए हार गया है। उसने अपने कंपनी का पैसा निकाल कर कर्जा चुका दिया और अब कंपनी के कर्मचारियों के वेतन का दिन नज़दीक आ रहा है, उसे वह रकम भरनी है। तुम्हारा पति चाहता है कि मालिक को पता लगे, उससे पहली रकम वापस पहुंच जाए, इसलिए उसने अपहरण करवाया और तुम्हारे माता पिता से रुपया चाहा। तभी अन्नू अंदर दाखिल हुई। बॉबी, बच्ची का पता चल गया। वाह अन्नू, कमाल कर दिया तुमने। इसका मतलब हमारी तरकीब कामयाब रही। ठीक कहा तुमने। अन्नू ने पूरी घटना बतानी शुरू की। मैं सेल्स गर्ल बनकर उस घर में गई जहाँ जाने के लिए तुम लोगों ने कहा था। मैडम, हमारी कंपनी अपने अपने यम यम बिस्कुट के लिए फ्री सैंपल बांट रही है, जिसमें वे मशहूर हैं। और मैंने एक फ्लैट में उस बच्ची को देखा है। क्या तुम्हें पूरा है कि ना वो बच्ची मेरी थी? हाँ, क्योंकि मेरे पर्स में बच्ची का फ़ोटो है। लेकिन अन्नू, छोटे बच्चे देखने में सभी एक से लगते हैं, फिर तुमने कैसे पहचाना? बड़ी आसान सी बात थी। उस औरत की आंखें भूरी थीं जबकि बच्चे की आंखें नीली। ठीक है मिसेस पांडे, अब आप अपने घर जाइए और अपने पति पर नज़र रखिए, हम लोग भी पीछे पीछे आते हैं। अंजू पांडे चली गई। अब क्या करने का इरादा है? बॉबी, तुम और अन्नू बच्ची को बरामद करो, मैं मिसेस अंजू पांडे के पीछे जाता हूँ। उसका पति उसे चोट पहुँचा सकता है। इसी बीच तुम कहाँ गई थी अंजू? मुझे बेगोल बच्चों ने बुलाया था। किस लिए? वे लोग मुझसे कुछ जानना चाहते थे। क्या जानना चाहते थे? तभी फ़ोन आ गया और अंजू ने फ़ोन उठाया। मिसेस पांडे, अब तक तुम्हारे पति ने फिरौती की रकम का इंतजाम कर लिया होगा। अपहरणकर्ता ने फिरौती के बारे में पूछ रहा था। नहीं, खड़ाक! अंजू ने गुस्से में फ़ोन पटक दिया। प्रिय, क्या इतनी से रकम के लिए तुम अपनी बच्ची गंवा दोगी? तुम अपने मम्मी पापा से कहकर? नहीं, मैंने निश्चय कर लिया कि अपहरणकर्ता को एक पैसा भी नहीं दूंगी। यह सुनकर पांडे का पारा चढ़ गया और उसने चाकू निकालकर उस पर हमला करना चाहा। तुम्हारी तो बचाओ! चाकू लेकर आगे बढ़ते वक्त शरद के रास्ते में उसने कुर्सी अड़ा दी। आहा! भड़ाक! और वह दरवाजे की तरफ भागी। मैं तुम्हारी खाल खींच लूँगा। लड़की लेकिन तभी पड़ा उसके हाथ पर चाचा चौधरी का लठ। आहा! तेरा खेल खत्म हो गया बदमाश। आहा! धाड़! उस बीच अन्नू व बॉबी, यही मकान है जहाँ मैंने बच्चा देखा था। ठीक है, तुम घंटी बजाओ, मैं दरवाजे के पीछे छिप जाता हूँ। सेल्स गर्ल ने अपनी अन्नू की घंटी बजाई। मैडम, आपको याद है मैं कल आपको फ्री बिस्कुट पैकेट देने आई थी? आज मैं ये जानने आई हूँ कि आपको हमारे बिस्कुट के बारे में क्या विचार है। तुम्हारे बिस्कुट बेकार और सड़े हुए हैं, अब भागो यहाँ से। जैसे ही उस औरत ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, एक मिनट, हम तुम्हारे पति से बात करनी है। तभी उसका खूंखार पति आया। हाँ, और जैसे ही वो पास आया, बोलो। फूटे बबल, हाय फचाक फड़ाक। अपने आप को पुलिस के हवाले करो, समझो तुम्हारे बॉस शरद को पकड़ लिया है हमने। क्या? उसके बाद बच्ची को बरामद कर लिया गया। बाद में बच्ची को उसकी माँ के हवाले कर दिया गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बेबोल बच्चों व चाचा जी। आप लोगों ने मेरी बच्ची को
इतनी सरलता, इतनी आसानी से और बुद्धिमानी से कैसे ढूंढा, ये सब बिग बबूल का कमाल है भाई। मैं तो दिमाग लगाते लगाते थक गया। जरा तरोताज़ा हो जाए, निकालो एक एक बिग बबल। ये लीजिए चाचा जी, सब तो खाए जा रहे हैं, मेरा भी कुछ ख्याल करो। अरे साबू, तुम अब तक कहाँ थे? साबू अब तक फिल्मों की शूटिंग देखता फिर रहा था। ये लो साबू। साबू ने मुट्ठी भर बिग बबूल उठाए और फिर साबू ने कितना बड़ा गुब्बारा फैलाया है। साबू का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। वाह, समाप्त। तो दोस्तों, आपको कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा, और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।